ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्यसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो मुनिः, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालुसि। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश अब पूर्णाहुति की ओर है। 49 नंबर की गाथा हम आज प्रारंभ करेंगे। योगीराज की बात कर दी कि योगीराज हैं, मुनिराज हैं, गुरुवर हैं, वो तो एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में ही रहते हैं और परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसा प्रयोग निरंतर करते रहते हैं, ऐसा प्रयोग निरंतर करते रहते हैं और वो प्रयोग एक अंतर्मुहूर्त के लिए टिक जाए तो सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही वैभवशाली बात है। अपना वैभव अपने अंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये जीव, पहले कहा ना कि ये जीव क्या सोचता है कि हुंडा अवसर्पणिकार चल रहा है, पंचम महाराज चल रहा है, हुंडा अवसर्पणिकार का पंचम कारा चल रहा है, तो क्या कहता है कि मोक्ष की तो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम क्यों मुनि दीक्षा ले। जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी यही भाव में मुनि दीक्षा धारण करके यही भाव से सर्वज्ञता प्रकट करके मोक्ष चला जाऊंगा, और ऐसा लगता है कि मैं यही भाव में जो भाव चतुर्थ काल होता और चौथा काल में यदि मेरा जन्म होता तो मैं तत्काल मुनि दीक्षा धारण करके मैं मोक्ष में चला गया होता। यहाँ नहीं तो और सोचता है कि मैं सिमंदर स्वामी के चरणों में होता, विजय क्षेत्र में होता तो मैं तत्काल मोक्ष में चला जाता। ऐसा उसका बात है। लेकिन जिनवाणी आचार्य देव उसे यह बताते हैं कि भाई ये तेरी सोच गलत है, तेरी जो ये सोच है ना वो गलत है। एक ही भाव में ऐसा मानोगे, हमने भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना पढ़ा, बात सही है वो कि भाई वही अंतर मुहूर्त में वो अपना कल्याण करके मोक्ष में गया, अर्हंत अवस्था प्राप्त कर ली। लेकिन उसका आगे का इतिहास देखा क्या आप लोगों ने? कितनी बार मुनि पद धारण किया, कितनी बार क्या किया क्या नहीं किया। पूरा भरत चक्रवर्ती महाराज का आगे का इतिहास आप देखोगे तो कितना कितना किया है। ऐसे नहीं होता है कि ये बस ये ऐसा किया
अरे एक रोटी बनाने के लिए भी कितनी विधि है, कितनी विधि से पास होना पड़ता है कि तुमको तो रेडीमेड मिल गया है आटा, हाथ लगाने योग्य नहीं है वो रेडीमेड आटा, याद रखना। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। कहने का बात यहाँ पर हमें ज्ञानियों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी चीज मिल चुकी है, लेकिन सही मायने में हमने उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। मुनि दीक्षा धारण नहीं कर, देखो ये जो मनुष्य अवतार मिला है एकमात्र संयम धारण करने के लिए मिला है। खाना पीना सब कुछ सभी जीव, सभी प्राणी कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, जीव कर लेते हैं। एकमात्र कमाने की चिंता तुम्हें है, उन्हें कमाने की चिंता नहीं है। उन्हें अभी अभी मिला वो ठीक है, कल की चिंता उन्हें नहीं है। कल की चिंता तुझे है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कमाऊंगा, मेरा भरण पोषण कैसे होएगा, मेरा क्या होएगा, वो तुझे चिंता है, बाकी उन्हें चिंता नहीं है। ठीक है, बात यहां तक ठीक है। यहां पर आचार्य देव 49 नंबर की गाथा में क्या बतलाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु शब्द पढ़ा है गाथा में, पढ़ेंगे हम, गाथा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। जो मुमुक्षु है उसे क्या करना चाहिए, मुमुक्षु के ऊपर वचन दिया है। जो मोक्षार्थी हैं, जिन्हें मोक्ष में जाने की इच्छा है, मोक्ष में जाने की ललप है, ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए, वो बात अभी की गाथा में क्योंकि अभी उसको लगता है ना मुनिपना नहीं है पंचमारा में। तो क्या करना चाहिए, मुनिपना नहीं है तो क्या करना चाहिए भैया? क्या बस पिज्जा खाते रहने का क्या? छूने लायक नहीं है भाई, वो सब चीजें छूने लायक नहीं है। खाने की बात तो जाने दो, भाव भी जाने दो, वो सब चीजें छूने लायक नहीं है। पाव खाए और हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे क्या? अरे जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी, उसका चरणानुयोग भी बहुत मजबूत रहता है, बहुत। अरे जो आत्मा प्राप्त होएगा वो आत्मा को रखेगा कहां पर भैया? ऐसा नहीं है कुकरी मुकरी में रख देगा। समझो बात को, पकड़ो बात को। तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तुम कौन सा द्रव्य हो, तुम्हारा द्रव्य के क्या क्या गुण हैं और वो गुणों का परिणमन क्या है, उसका एकदम स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। 7 तत्व के एकदम हे उपादेय, ज्ञेय, एकदेश उपादेय, परम उपादेय, वो सब पूरा मालूम होना चाहिए। 4 अभाव के बारे में बरोबर ज्ञान होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का एकदम स्वरूप मालूम होना चाहिए तुझे। मुमुक्षु की बात चल रही है, मुमुक्षुओं की। चरणानुयोग के साथ साथ में द्रव्यानुयोग बैठता है। अकेला द्रव्यानुयोग कुछ कार्यकारी नहीं है, याद रखना। एकदम महत्व का पॉइंट बताया मैंने आपको। अकेला द्रव्यानुयोग तुम्हारा कोई कार्य, वो तो बस क्षौक्षम ज्ञान बढ़ गया है। बाकी वो प्रैक्टिकल में लाओ तो चरणानुयोग के साथ में प्रैक्टिकल में आएगा, बाकी अन्यथा प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। जो गुरुदेव हमें इतना डंके की चोट से बात करते थे ना, भगवान आत्मा, तो उनका चरणानुयोग, एक समय का चरणानुयोग चेक कर लेना, वहां कितना महत्वपूर्ण चरणानुयोग था। ब्रश सुद्धा नहीं करते थे, यदि सूर्योदय नहीं हुआ तो ब्रश सुद्धा नहीं, कितनी भी तैयारी, कितनी भी कुछ भी होने दो।
कितने कितने पानी, कितना भोजन उनका कैसा शुद्ध रहता था। अरे भोजन की बात जाने दो, जो चीज जो हिसाब से, जो समय में, जो रीत से होनी चाहिए वो हिसाब से करते थे। चिंतन मनन गोलन पूर्ण रहता था भैया। मतलब देखो, हमें हमारे सामने गुरुदेव को खड़ा किया है, तो गुरुदेव का दोनों पढ़ के देखो, अकेला द्रव्यान योग पकड़ के मत देखो, उसका साथ साथ में चरणान योग भी देखो, तो ही तुम्हें मालूम पड़ेगा ना भैया। तो ही तुम्हें 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 द्रव्यान योग के हिसाब से भगवान आत्मा तुम्हें पकड़ना है, तो वो भगवान आत्मा पकड़ के तुम रखोगे कहां पर? क्या क्या बताया मैंने? द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, तुम कौन सा द्रव्य हो, तुम्हारे गुण क्या है और तुम गुणों का परिणाम क्या है, बरोबर है। 7 तत्व, हे उपाधे ज्ञे, एक देश उपाधे, परम उपाधे, आश्रय करने के उपाधे, पूरा ज्ञान 7 तत्व संबंधी होना। 4 अभाव, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, ये सब एकदम एकदम पूरा ज्ञान होना चाहिए भैया। ये बात बताने वाले हैं 49 नंबर की गाथा में, मुमुक्षु को, जिसने मोक्ष की इच्छा है, ये सब एकदम उसका गोलन होना चाहिए। गुरुदेव सुबह में उठ के पहले उसका ध्यान करते थे, 47 शक्तियां, 47 नए क्रमबद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य कारण नियामक, क्या क्या विषय है, कितनी जिनागम भरा पड़ा है। तुम एक उठा के देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भैया। गंधाधिराज नियम सार को देख लो। बात यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि यदि तू मुनिराज नहीं बन सकता, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि राज नहीं बन सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे मुमुक्षु मोक्ष 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 प्राप्त करना है, तो तू क्या क्या तैयार कर। देख, द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर बरोबर ध्यान रख, 7 गुण के बारे में, 7 तत्व के बारे में, 9 पदार्थ, बरोबर है, 4 अभाव, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, वितरागी देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, ये सब बरोबर तेरे अंदर मगज में बरोबर ठसोठस भरा हुआ होना चाहिए, तो मुमुक्षु कहलाएगा, मोक्ष में जाने की इच्छा धरने वाला रहेगा। वो बात यहां पर 49 नंबर की गाथा में आने वाली है। गाथा पढ़ रहे हैं हम, पढ़ के आगे बात करेंगे। देखो, अविद्या विदूरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रशस्तव्यं तदिष्टव्यं तदष्टव्यं मुमुक्षुभिः। क्या कहते हैं कि करे अविद्या नाशव ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट, पूछो चाहो अनुभवो है मुमुक्षु को। तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद द्रव्यष्टम, मतलब पूछो, चाहो और अनुभवो। पूछ के अपना स्वरूप को पहचानो, चाहो और अनुभवो। देखो क्या कहते हैं, देखो अनुवाद पढ़ रहा हूं। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान में ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। क्या कहा? मुनि दीक्षा धारण करके तो तुझे आनंद, स्व आनंद, परमानंद की बात में रहना चाहिए।
लेकिन मानो कि मुनि दीक्षा योगीराज मुनिराज अवस्था तेरी ना आ सकी तो तू क्या करेगा? अरे तेरी ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट है, मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका ही अनुभव करना चाहिए। बता दी बात। यदि जो तुझे मुनिपना मुनि अवस्था तेरे में नहीं आती है, मुनि अवस्था, अरे बहुत गंभीर बात है। पुण्य के भी ठिकाने नहीं है तेरे, हर समय 24 घंटा पाप पाप और पाप ही कर रहा है तू। गुरुदेव कहते हैं पुण्य के भी ठिकाने नहीं है तेरे। बोल रहा है कि मैं पुण्य कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं। पुण्य करने वाला पुण्य बोलता नहीं कि मैं पुण्य कर रहा हूं, देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहा हूं, वैसा बोलेगा नहीं वो। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, शांति से। अविद्या को यानी कि क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये सब अविद्या को दूर करने वाली मैं ज्ञाता दृष्टा महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति। अविद्या क्रोध को करने वाला मैं हूं, मैं ही क्रोधी हूं, ये सब भी अविद्या है। ध्यान रखना, चरणानुयोग साथ में रखना है भैया, अकेला द्रव्यानुयोग पकड़ना नहीं है। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति, मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति है, वो मुमुक्षुओं को उसके बारे में पूछपरछ स्वाध्याय करना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। कितनी महानता बता दी। मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए? समय समय का फेर है भाई, प्रत्येक समय अलग अलग है। अपने भाव अपने परिणाम को संभालना चाहिए। अपने भाव और अपने परिणाम यदि तूने नहीं संभाले तो क्या हो जाएगा भैया, क्या मालूम नहीं, कुकरी मुकरी में चला जाएगा तू। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना कि क्या कहना चाहते हैं, क्या हम हैं और क्या हमें करना है। यूं ही बस हब्बे हब्बा मत चलाना भैया। मुमुक्षु को हमेशा स्वाध्याय पूछपरछ, भगवान से बातें कैसे करें, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बनूं, ऐसी बातें भगवान के साथ। क्योंकि एक सामने भगवान हो गए हैं, पर्याय में भगवान पना प्रकट कर लिया है और दूसरा सामने भगवान खड़ा है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से क्या बातें करेगा? एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ क्या बातें करेगा? एक स्वाध्याय दूसरे स्वाध्याय के साथ क्या बातें करेगा? तो एक भगवान दूसरे भगवान के साथ क्या बात करेगा? ये पूछपरछ है और उसकी वांछा और उसका ही अनुभव हमें करना चाहिए भैया। बहुत उत्तम भलामण, बहुत उत्तम शिखामण दी है आचार्य देव ने। ऐसे आचार्य देव को एक शब्द भी लिखना हो, यदि
बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, तो सोच समझ के लिखते हैं, बरोबर है। और अधिक कम शब्द लिखना हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। अभी हुआ ना, लड़का सो के उठा तो कितना कितना खुशहाल हो गए हम लोग। देखो मतलब बात कैसी है, यहाँ पर बात कैसी है, यहाँ पर तुझे क्या करना है। यहाँ पर मानो कि तू पर्याय को खींच के लाने की ताकत नहीं है तेरे में, मुनि पना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं भैया, योगीराज पना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, हाँ, परमानंद तक नहीं पहुंच रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत तो कर, उसके बीच तो रोक। एक ही भाव में सब काम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, किसी का भी पॉसिबल नहीं हुआ है। ऐसे बस बहुत कम ऐसे जीव हैं जो भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, उनके भी आगे की भविष्य देखोगे बहुत अच्छे अच्छे परिणाम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम रहित निरुक्त अवस्था को देखा है। पूर्णता को लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके वो बात अलग है। 100 पुत्र ऐसे ही बस एक ही शब्द बोले हमें जैनेश्वरी दीक्षा दो, ऐसे मतलब उनका आगे का देखोगे, भविष्य देखोगे, भूतकाल देखोगे तो तुम मालूम पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं है कि यूं ही बस यूं ही खड़े हो गए और मोक्ष मिल गया, बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्म एक कर्म अपने साथ में है और वो कर्म मेरा नहीं है, कर्म से मैं भिन्न हूं, उसके लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत जबरदस्त ताकत लगती है। उस ताकत को हम कैसे हम उसके लिपटे, कैसे हम उसको लिपटाए, वो देखना है। मुमुक्षु है ना, हमें मुमुक्षु बनना है, हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। मोक्ष मार्ग में हम कैसे लगे, ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह